हाँ भाई साहब, ये है ना वो जिम। भाई देखो जिम के सारे इक्विपमेंट्स पड़े हैं। जिस तरीके की मेरे को वाइब्स आ रही है ना यहाँ पे, मतलब भाई मेरे गूज़बम्प आ रहे, मेरी इतनी फट रही है यहाँ पे। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय डे 6 ऑफ 10 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज। आज मैं हूँ नागपुर के एक ऐसे मॉल जो अबैंडन हो चुका है, जो बंद हो चुका है 2015 के बाद। और ये मॉल की कहानी है 136 ईयर्स पुरानी, बड़ी कहानी थी। ये मॉल के पहले एक मिल थी जिसका नाम था एम्प्रेस मिल, और वो थी रतन टाटा का ग्रुप की कंपनी थी। एम्प्रेस मिल को डिमोलिश किया गया 2002 में, और उसके बाद बनाया गया था एम्प्रेस मॉल, जो कि वो ये है एम्प्रेस मॉल। आप देख सकते हो ये एम्प्रेस मॉल। और ये मॉल की कहानी बहुत अतरंगी है, आप जान भी नहीं सकते। तो ये व्लॉग में बने रहना जाकि मैं आपको बताऊं कि ये मॉल की कहानी एक्चुअली है क्या। ये मॉल के मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं अंदर जाऊंगा मॉल के और मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉल एक्चुअली ऐसा क्या हुआ जो ये मॉल अबैंडन्ड हो चुका है। हॉरर स्टोरी है, हॉरर एक्टिविटी हुई है मॉल में, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। यहाँ मर्डर हुआ था 2015 में। 2015 के बाद अंगार भी लगी थी, मर्डर भी हुआ था। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स निकाले, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट डिफरेंट साइड था, एंड डिफरेंट साइड की वजह से ये मॉल को बंद किया गया। और जो लोग फंसे थे शायद वो मर भी गए थे, एंड यहाँ पे मर्डर केस हुआ था, और यहाँ पे थोड़ी बहुत 2-3 रेप केस की भी न्यूज़ आई थी। तो ये मॉल को एक्चुअली बंद किया गया है, और कुछ स्टोर्स ही चालू है ये मॉल के अंदर। आप देख सकते हो कि मॉल पूरा बंद है। आपको देखो क्लब फिटनेस करके जिम भी है, और आप देखो होर्डिंग्स वगैरह भी सारी पुरानी हो गई है। एंड ये मॉल बहुत अबैंडन्ड हो चुका है, और ये मॉल की कहानी बहुत डिफरेंट है। एंड इस व्लॉग में बने रहना, जो कि मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं, इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जब ये बोलते हैं कि चलो ठीक है लोन था, मैं मानता अंडरस्टैंड करता हूँ लोन था, बट जब हम किसी ब्रांड के स्टोर को देख रहे हैं ना, तो सब वैसा का वैसा पड़ा है। बुक खुली है, पेन वहीं के वहीं पड़े हैं। अगर किसी ब्रांड को पता होता कि अगर लोन है, लोन पे आ रहा है, डेप्थ में जा रहा है ये मॉल, तो वो लोग तो अपना शोरूम छोड़ भी सकते थे, सारे पैसे सारे कपड़े वगैरह लेके जा सकते थे। ये एज इट इज़ वैसी की वैसी चीज़ें क्यों पड़ी है। ये मॉल शायद ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा बंद हुआ है कि एक दिन में सडनली तुरंत बंद हो गया ये मॉल। मुझे तो ऐसा लग रहा है, बट आई डोंट नो क्या है। जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे मॉल में तब तक के कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पे लोग तो बहुत बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोन है, ये है, वो है, बट कई लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं जो हमको कोई बता नहीं रहा। मैं 4th फ्लोर पे भी जाकर आया, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट स्टिल मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और देखते हैं। 2002 में जब ये एम्प्रेस मॉल बना, यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैट्स बने, काफ़ी सारे अच्छे एमेनिटीज़ बने, बहुत अट्रैक्टिव फ्लैट्स बने यहाँ पे, काफ़ी अट्रैक्टिव शोरूम तक खुले। कई लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया अपने शोरूम के लिए, बट यहाँ पे एट दी एंड क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया आने वाले वक्त पे। क्यों? ये मॉल पे 524 करोड़ का लोन चढ़ गया, जो कि ये मॉल के ओनर ने नहीं उतार पाया। ऐसा रूमर कहा जाता है, बट आई डोंट नो, मैंने ऐसा आर्टिकल में पढ़ा है। आप देख सकते हो कि ये मॉल में गाने चल रहे हैं, आपको सुनाई आ रहे होंगे, बट ये मॉल एक्चुअली पूरा अबैंडन्ड हो चुका है। यहाँ पे सारी शॉप्स बंद हो चुकी है, और यहाँ पे सिर्फ लोग घूमने आते हैं और कुछ भी करने नहीं आते। आपको मैं दिखाता हूँ कि मॉल कैसे अबैंडन्ड हो चुका है। आप खुद देखो कि ये मॉल में सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सारे देखो स्टैचूज वगैरह पड़े हैं, यहाँ पे कपड़े पड़े हैं। तो यहाँ पे सब लोगों ने ना छोड़ के चले गए। मैं खोल के देखता हूँ ये खुलेगा क्या, नहीं ये खुल तो नहीं रहा, लॉक्ड है ये एक्चुअली। आप खुद देखो कि यहाँ पे भी इन्होंने पूरा मतलब कुछ भी मतलब छोड़ा नहीं है। यहाँ पे सारे मॉल्स देखो, इवन लैपटॉप, कंप्यूटर्स सब आपको दिख रहे होंगे, ये सब ऐसे ही छोड़ के चले गए। यहाँ पे कोई कुछ सेल करना नहीं आता है, कुछ खरीदने नहीं आता है। बाय 1 गेट 1 फ्री, देखो बाय 1 की स्पेलिंग भी गलत है, गेट 3 की गेट 3 लिखा हुआ है न्यू स्टॉक, बट यहाँ पे सब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट इनका कहना ये है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें सेल होना बंद हो गई। आप जैसे देख सकते हो कि ये जो लाइन जिस रूट में खड़ा हूँ, यहाँ पे शूज़ और कपड़े मिलते हैं। अभी आप खुद देखो कि यहाँ पे लुइस बुस्टॉन करके स्टोर का, तो यहाँ पे भी देखो शू तो कुछ भी नहीं है अंदर, बट ये बाहर देखो बाहर लगे हुए हैं शूज़, देखो दिखाए हुए शूज़ है लगे हुए हैं, बट ये भी काफ़ी पुराने हो गए हैं शूज़। और ये देख सकते हो, आई थिंक ये सलून नहीं, ये मोची ब्रांड है जो कि शूज़ का ब्रांड है। ये भी सब कुछ देखो बंद हो गया है। यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, बाकी ये पूरा डिमोलिश हो गया है। गाने वगैरह चल रहे, 3 या 4 शॉप चालू है यहाँ की, बाकी और कुछ भी नहीं चालू है। अमेरिकन टूरिस्टर का भी स्टोर है यहाँ पे, जो कि पूरा अबैंडन्ड है। यहाँ पे सब पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे कोई आके लेता नहीं है। आप खुद देखो यहाँ पे सब पड़ा हुआ है, बट कोई किसी ने लिया नहीं, सब छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे PVR थिएटर भी है, बट वहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ बस नाम का है। इधर कोई भी नहीं जाता, ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर गार्ड भी ऐसी बस
आलू चालू बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। ये फर्स्ट फ्लोर पे हूँ मैं आपको सेकंड और थर्ड फ्लोर पे भी जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे हाँ ऐसा है क्या। यहाँ पे एस्केलेटर्स भी ना देखो कुछ काम नहीं कर रही है, यहाँ पे ऐसे ही चढ़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि ये मॉल एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर पाया, यहाँ की अच्छी फैसिलिटीज़ को यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाया। सेकंड फ्लोर पे अभी आया हूँ, थर्ड फ्लोर यहाँ पे है, थर्ड फ्लोर जा सकते हैं। 2-3 लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। भाई मैंने अभी एक पर्सन से पूछा, यहाँ पे एक बंदा था, उससे मैंने अभी पूछा कि ये शॉप मतलब पूरा मॉल बंद हो गया क्या? तो बोले हाँ पूरा मॉल बंद हो गया है। और मैंने बोला ये गाने क्यों बज रहे हैं? बोले यहाँ पे गाने इसलिए बज रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हॉरर चीज़ें हुई है और ये मॉल में अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी नहीं होते रहेंगी तो ये पूरा ही एक्चुअली अबैंडन हो जाएगा। और बोलते हैं कि मॉल खाली रहने से यहाँ पे एक्चुअली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, इनका कहने का मतलब ये था। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने पूछा कि सारी जो कपड़े की ये कपड़े वगैरह जो पड़े हैं ये सब मतलब एक्चुअली यहाँ पे शॉप की चालू होती है या फिर बंद होती है? तो इन्होंने कहा कि कोई शॉप चालू नहीं होती है, सब जो शॉप के जो ओनर्स हैं शॉप छोड़ के चले गए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक चीज़ ना पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई लेके नहीं गया हुआ। अभी देखो सब ऐसा पड़ा हुआ है, सेम लाइटिंग वगैरह है यहाँ पे। बट मेरे को यार एक या 2 बंदे ही दिखे यहाँ पे मॉल में। ये देखो सारी लाइटें, इन्होंने डोर चालू करके नहीं रखा है, एक्चुअली इन्होंने ना डोर बंद करके रखा है। और डोर बंद करके रखा है, अच्छा है, ठीक है, कोई लोग आते भी है तो चोरी करके चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। अभी आप देखो डे लाइट करके कैफ़े है जो कि लाइट वगैरह सब चालू है और यहाँ पे भी तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो पूरा कैफ़े जो है खाली है। शू की स्टोर भी देखो वैसी की वैसी ही पड़ी है, किसी ने कुछ चालू करके रखा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे ऑफिसेस भी खुलने वाली थी बट यहाँ पे ऑफिसेस पूरी बंद हो गई है। अभी मैं जा रहा हूँ थर्ड फ्लोर में मॉल के, बट यहाँ पे तो मुझे कोई दिख भी नहीं रहा। अभी मैं अभी आया हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट ना यहाँ पे कपड़ों की दुकान है। आपको जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ पे टोटल ऑलमोस्ट कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे सारे स्टैचूज़ वगैरह है कपड़े पहने हुए। यहाँ पे ना कोई है ही नहीं, देखो सारा इन्होंने ऑफ़र वगैरह लगा के रखा था। ये देखो ये सारे कैफ़ेज़ है, यहाँ पे भी क्या है भाई, कुछ है नहीं। यहाँ पे चेयर्स वगैरह पड़ी हुई है, कुछ है नहीं। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस मॉल के बारे में, तो मॉल की कहानी बड़ी अतरंगी है। जैसे कि 136 ईयर्स पहले यहाँ पे एम्प्रेस मिल थी, तो डिमोलिश करा गया क्योंकि वो अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। बट उसके बाद एम्प्रेस मिल वालों ने सोचा कि चलो हम एम्प्रेस मॉल बनाते हैं। एम्प्रेस मॉल बनाने के बाद क्या हुआ, इनका ये सोचा गया था कि एम्प्रेस मॉल बना रहे हैं, काफ़ी स्टोर खोलेंगे। स्टोर खुलने के बाद क्या हो गया कि 2015 के बाद यहाँ पे अंगार जब लगी ना, तो नागपुर गवर्नमेंट जब यहाँ पर आई और जब उनको पता चला कि ये एम्प्रेस मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्चुअली गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एमरजेंसी एग्जिट जिस डायरेक्शन में होना चाहिए था उस डायरेक्शन में एमरजेंसी एग्जिट नहीं था, इसलिए यहाँ पे कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी। और बोला जाता है कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी कुछ कई बार हुई है, यहाँ के लोगों का कहने का मतलब है। मैंने तो आई थिंक कभी सुना नहीं, बट जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तब मुझे पता चला कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हुई है। तो मुझे तो लगता है कि हुई होंगी, जैसा मॉल की हालत है। मैं देखा हूँ कि मॉल की हर एक चीज़ साला अबेंडेंट है, यहाँ पे हर एक चीज़ ऐसी ही पड़ी है। आप खुद देखो कि यहाँ पे सारी कैफ़ेज़ ये वो सब पड़ा हुआ है, ये देखो। एंड ये फ्रिज भी ऐसी पड़ी है, फ्रिज भी देखो कुछ काम की नहीं है। ये देखो फ्रिज भी ऐसी खुली है, वो डी फ्रिज भी है। ये देखो ये कैफ़े है, कैफ़े विला करके है कैफ़े। देखो फ्रिज चालू है, फ्रिज में भी शायद बटर पड़ा हुआ है, एक ब्रेड पड़ी हुई है, बट ये कैफ़े चालू नहीं है। बाकी और आगे जाके देखता हूँ कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि मेरे को देखना चाहिए। जैसे मैं अभी बैक साइड में आया हूँ मॉल के, यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे फ्लैट्स भी बने थे, यहाँ पे कई लोग रहते भी हैं। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि कई लोग रहने के बाद भी कुछ फ्लैट्स ही भरे हैं, बहुत सारे फ्लैट्स खाली है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप ये देखो, ये फ्लैट्स पूरे देखो, ये पूरे फ्लैट्स है, बट ये फ्लैट्स में था ना काफ़ी फ्लैट्स खाली है। जैसे आप देख सकते हो कि ये फ्लैट्स भी खाली है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे पार्कड है, बट ये कुछ मतलब का नहीं है। बाकी मैं जाके ऊपर जाके देखने का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं चाहता कि ऊपर जाऊँ, पर एक बार जाके देखता हूँ ऊपर। मुझे भी पता चला कि मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे पीवीआर थिएटर है और वो थिएटर की एग्ज़िट है, तो वहाँ पे एंट्री तो मिलने वाली है नहीं। तो बाकी अभी बाहर जाके देखता हूँ कि कुछ और इंटरेस्टिंग पता चलता है क्या मुझे।
ये मॉल की कहानी बिगड़ सकती थी, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था। बट अभी मैं किसी यहाँ पे कुछ शॉप्स चालू है, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये शॉप चालू है ना, तो यहाँ के अगर कोई मुझे दिखता है जो ये मॉल में काम करता हो या ये मॉल की कुछ स्टोरी पता हो, तो मैं उससे बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि एक्चुअली ये हुआ क्या और ऐसे यहाँ पे चीज़ें हुई क्या जो कि ये मॉल ऐसा हो गया। मैंने आपको कहानी तो बता दिया, 524 करोड़ का लोन था, बट उससे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दिखते पूछते हैं कि हाँ एक्चुअली उसका कहने का मतलब वो उन्हें क्या पता होता है, पहले वो पता करते हैं। यहाँ पे टिकट हाउस है, यहाँ पे टिकट मिलती है। ये भी देख सकते हो सिनेमा हॉल बंद हो गया है और बस लिफ्ट काम कर रही है और कुछ लोग इधर काम कर रहे हैं। बाकी मुझे कोई मिलेगा तो मैं उससे पक्का पूछता हूँ कि हाँ एक्चुअली प्लीज़ आप बताइए इस मॉल के बारे में। देखो जैसे कि यहाँ पे पूरा शांत है, जैसे यहाँ पे भी मैं आया हूँ तो कुछ कैफ़ेज़ ना यहाँ पे चालू है। चालू मतलब उनके डोर वगैरह है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे ना इनके जूस वगैरह भी पड़े हुए हैं, वहाँ पे अंदर लाइट चालू है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा तुरंत हुआ था कि सडनली एकदम से बंद हो गया। अब आप खुद देखो कि यहाँ पे सारी बॉटलें वगैरह सब पड़ी हुई है, स्प्राइट पड़ा हुआ है, झाड़ू पड़ा है, ये देखो सारी बॉटलें पड़ी हुई थी, है ना। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ था जो डायरेक्टली चले गए। तो इसकी कहानी एग्जैक्टली हमको भी नहीं पता, बट जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जो फील कर रहा हूँ एक्सपीरियंस, वही चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। भाई साहब ये देखो सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं बट एक बंदा नहीं दिख रहा भाई, पूरा टोटल अंधेरा है। कैमरे में मैंने थोड़ा फ्लैश चालू किया इसलिए थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, पर भाई लिटरली मैं बता रहा कि बहुत भयंकर है भाई, बहुत मतलब बहुत डरावना लग रहा कि मैंने सोचा भी नहीं था। एक्चुअली लिटरली जाने में मेरी फट रही है, मैंने ना रोंगटे खड़े हो गए, मेरे गूज़बम्स आ रहे भाई। देखो भाई बिना फ्लैश के तो गांड फट रही है एकदम, बहनचो इतनी फट रही है भाई कि एक्चुअली कैसा लग रहा। और भाई यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी पक्का हुई होंगी, जिस तरीके की मेरे को वाइब्स आ रही है ना यहाँ पे, मतलब भाई मेरे गूज़बम्प आ रहे, मेरी इतनी फट रही है यहाँ पे। और एक्चुअली भाई मैं कंटेंट बनाने के लिए आया हूँ कि आप देखो भाई कंटेंट क्रिएशन बनाने का हम जो ब्लॉगर है जो कंटेंट क्रिएट करता है ना, वो कहीं भी घुस जाता। आप देखो कि भाई मेरी भी इतनी फटी पड़ रही है भाई। मेरे को वहाँ से ना कुछ चलने की आवाज़ आई कि वहाँ पे कोई ना चिल्ला रहा है, बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आई यहाँ से मेरे को अंधेरे में। भाई यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो मतलब समझ में नहीं है। यहाँ से जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। मैं निकलता हूँ यहाँ से जल्दी से जल्दी। ये वही ऑरेंज करके एक कैफ़े का नाम था, ये भी पूरा बंद हो चुका है। यहाँ पे जाके देखूँ तो कुछ है क्या? यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अंदर भी किचन था, किचन में देखो जा तो नहीं सकता। यहाँ पे जाओगे किचन, जाके दिखता अंदर कुछ है क्या। यहाँ पे भी अंदर घुसना पड़ रहा, यहाँ पे भी भाई कुछ है नहीं अंदर। एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरा मॉल बंद हो गया है। ये देखो पूरा बंद है। और ये सिटिंग एरिया था, ये सिटिंग एरिया है, देखो पीछे किचन है वो भी टूट गया है। मेन अच्छा था कैफ़े का काफ़ी, बट ये कैफ़े अभी अबैंडन्ड हो चुका है, यहाँ से लोगों ने छोड़ चुके हैं। आप खुद देखो। और ये कैफ़े के सामने भाई ये भयंकर चीज़, यहाँ पे भाई मैं गया ना, मेरी फट गई। आपको जैसे मैंने बताया अभी देखो लाइट बंद भी भैंसो चालू हो रही, लाइटें बंद चालू हो रही है। हाँ कुछ ना कुछ तो है जैसे लोगों को दिख रहा है। आप खुद देखो लाइटें सारी बंद चालू हो रही है। देखो सारे स्टैचू ऐसे ही पड़े हैं, कुछ मतलब नहीं है। वहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह सब पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ कि लैपटॉप वगैरह सब पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा भाई कि ये मॉल की हालत ऐसी क्यों करके रखे। यहाँ से सारा सामान लेके क्यों नहीं गए भाई, बहुत स्ट्रेंज है। लाइक समझ में नहीं आ रहा है। देखो पूरी धूल मिट्टी लगी हुई है टॉयज़ पे, पर टॉयज़ भी पूरे ना ख़राब है। टॉयज़ देखो ऐसे पड़े, मॉल चालू नहीं है। और अगर शॉप चालू करने की कोशिश करो, शॉप भी नहीं चालू कर सकते हम। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। देखो कितनी सारी बुक्स पड़ी है, बुक्स तक के यहाँ पे ऐसी पड़ी है। देखो रिसेप्शनिस्ट, ऐसा रिसेप्शन है जहाँ पे पेमेंट होती है, वो भी ऐसा पड़ा हुआ है। तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये मॉल के साथ ऐसा हुआ क्या, क्यों बंद किए, बाकी सारे लोग बुक्स क्यों नहीं लेके गए। तो भाई ये बहुत सोचने वाली बात है। आप खुद देख सकते हो कि मॉल इतना बड़ा हो, मैं अकेले मॉल में खड़ा हूँ, पर भाई एक बंदा यहाँ बात कर रहा है फ़ोन पे, पता नहीं। बट भाई कुछ तो बात है ऐसी इस मॉल की। बाकी भाई एस्केलेटर तक की नहीं चालू है मॉल की, समझ में नहीं आ रहा है। अब मॉल देखो कि पूरा खाली है, लाइटें चालू है, लाइटें भी बंद चालू हो रही है कितनी सगे से। ये मॉल की हालत देखो, ये मॉल यहाँ से टूटा पड़ा है, ये देखो ये मॉल है। और ये मॉल भाई समझ में नहीं आ रहा ये मॉल का ऐसा। हाँ भाई साहब ये है ना वो जिम, भाई देखो जिम के सारे इक्विपमेंट्स पड़े,
क्लब फिटनेस जिम का नाम था। आप देख सकते हो कि सारे इक्विपमेंट्स इससे पड़े हैं, होर्डिंग्स वगैरह ये देखो सब पड़े हुए हैं। जा नहीं सकते भाई बस अंदर। मेन जो था ना, मुझे जिम ही देखना था और मुझे जिम सेकंड फ्लोर में मिला। मैं सोच ही रहा था कि जिम कहाँ है। आप खुद देखो कि भाई जिम की हालत, जिम पड़ा हो, जिम ऐसा ही खुला हुआ है, इवन कॉन्टैक्ट नंबर तक दिया गया हुआ है। एंड जिम के सारे इक्विपमेंट वैसे पड़े हैं, डंबल्स बारबल वगैरह सब वैसे पड़े हैं यहाँ पे। भाई सब जिम भी छोड़ के चले गए, मेरे को समझ में नहीं रहा। जिम में एक अलग से ऊपर फ्लोर भी दिया हुआ है जाने का। आप देख सकते हो जिम का, ये देखो ये स्मिथ मशीन है एंड वो ट्रेडमिल है सामने, ट्रेडमिल भी देख सकते हो। मतलब भाई कुछ तो बात है। तो मैंने अभी एक पर्सन से पूछा जहाँ पे उसका स्टोर था, वो बोल रहा था, भैया बोले 1 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बट उसका कहने का मतलब ये था कि बोल रहे हैं रिनोवेशन होगा इस मॉल का, कि 2015 के बाद जब लॉकडाउन वगैरह लगा था, लॉकडाउन से बहुत मतलब इसकी मार्केटिंग वगैरह सब बहुत कम हो गई, लोगों का लॉस तक के हुआ था, तो वाइंड अप कर दिया लोगों ने। तो इसलिए अभी बोल रहे हैं कि दिसंबर तक के इस मॉल की एक्चुअली रिनोवेशन चालू हो जाएंगी और अच्छा बनेगा बोल रहे हैं। बट मेरे को तो नहीं लगता कि ये मॉल अच्छा बनेगा, क्योंकि ये मॉल की हालत तो इतनी ख़राब है कि भाई अगर मॉल अच्छा बनाने भी जाएंगे तो जितने भी सारे कपड़े वगैरह सब जो पड़े हैं ना, ये लोग ना सब कम दाम में निकाल के बेच देंगे, या तो कई लोग अपने घर लेके चले जाएंगे। बाकी पूरा देखो ना यार, कैसे सब मॉल की ना बालकनी दिखाता हूँ कि मॉल की बालकनी कितनी ख़राब है। मॉल की बालकनी देखो, है ना, ये देखो कितनी ख़राब है। हाँ, और ये देखो पूरा टोटल ख़राब है। यहाँ पे देखो ये टूटा हुआ है एंड यहाँ पे ये देखो पूरी देखो ज़मीन तक के ख़राब है, ऊपर का देखो शेड तक के ख़राब है। तो आप खुद देखो कि मॉल की हालत जो है ना बड़ी ख़राब है। मॉल भाई बहुत भयंकर है, मेरे को बहुत भयंकर लगा ये मॉल। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये मॉल ऐसा होगा। मेरे को यहाँ पे बोला गया था कि आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जितना भी मैंने वीडियो शूट किया जाके मैंने जितना आप लोगों को बताया, आई थिंक वो आपके लिए वर्थ इट होगा। आप खुद बताओ। एंड आप देखो कि मेरे पीछे जब मॉल है यार, लिटरली ये मॉल, मैं तो नहीं आऊँगा ये मॉल में भाई। जो कि मेरे को जो फील हुआ ना यहाँ पे, डरावनी चीज़ें जो मेरे गूज़बम्प आए, मैं जैसे एंटर हुआ। हाँ, अगर आपको देखना है कि मेरे को कैसे गूज़बम्प आए, मैं खुद ब्लॉग शूट कर रहा था और रील बना रहा था, तो रील बनाते बनाते मेरे को ना एकदम से गूज़बम्प आए, मेरे को पीछे से आवाज़ आने लगी। भाई ये मॉल एक्चुअली सही में बहुत डरावना है। मेरा ब्लॉग की कहानी इतनी ही थी। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत।